हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड ज़रा अलग है। आज मिडिल ईस्ट की खबर नहीं बल्कि चीन के वीगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखे जाने के बारे में ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। बताया जा रहा है कि शिनजियांग सूबे में डिटेंशन कैंपों की तादाद बढ़कर 380 हो गई है, जहां 80 लाख वीगर मुसलमानों को बंद करके रखा गया है। वेस्टर्न मीडिया और ख़ास तौर से अमेरिका इस मसले पर चीन की नुक्ताचीनी करते रहे हैं। चीन का कहना है कि ये डिटेंशन सेंटर नहीं बल्कि ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। वीगर मुसलमान तुर्की की नस्ल के लोग हैं जो सैकड़ों साल से यहाँ रहते हैं। हमारे दर्शक अक्सर चीन के वीगर मुसलमानों के हालात के बारे में सवाल करते रहते हैं, इसलिए आज इस अहम सब्जेक्ट पर आपको कई पहलू से ख़बर पहुंचा रहा हूं। अगर NRC और CAA लागू करके भारत में भी डिटेंशन सेंटर्स में लोगों को रखा गया तो यहाँ क्या हालत होगी, ये काफ़ी अहम है। चीन के हालात जानकर उसका अंदाज़ा होगा। एपिसोड आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि चीन के शिनजियांग सूबे में डिटेंशन कैंपों की तादाद बढ़कर 380 हो गई है, जहां लाखों वीगर मुसलमानों को बंद करके रखा गया है। वीगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की इंटरनेशनल लेवल पर नुक्ताचीनी के बावजूद चीन की सरकार डिटेंशन कैंपों की तादाद लगातार बढ़ा रही है। अब ये खबर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च रिपोर्ट के ज़रिए सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि उसने शिनजियांग में 380 डिटेंशन कैंपों की पहचान की है। अब से पहले यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इन कैंपों में तुर्क मूल के मुसलमानों को, जिन्हें वीगर कहा जाता है, कैद करके रखा जाता है। उन्हें तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है, जिस्मानी तकलीफ़ें पहुंचाई जाती हैं और कारखानों में ज़बरदस्ती काम लिया जाता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड को मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 वर्षों से माइनॉरिटी वीगर मुसलमानों पर चीन में बहुत ही प्लान्ड तरीके से जुल्म जारी हैं, जबकि चीन का दावा है कि ये कैंप एक्सट्रीमिस्ट नज़रिए यानी शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ तालीम और ट्रेनिंग के सेंटर हैं और यहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं। अब से पहले के अंदाज़ों के मुकाबले में डिटेंशन कैंपों की तादाद तकरीबन 40% ज़्यादा पाई गई है। नई रिसर्च में जो हकीकत सामने आई है वो चीनी ज़िम्मेदारों के उन दावों के ख़िलाफ़ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन सो कॉल्ड ट्रेनिंग सेंटर्स के सभी लोग 2019 के आखिर तक डिग्री लेकर जा चुके हैं, यानी चीन जो कोर्स कराती है उसके मुताबिक वो पूरा करके जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चीफ रिसर्चर नाथन रूसर ने लिखा है कि इसके बरखिलाफ़ मौजूदा सबूतों से पता चलता है कि कई कैदियों के ख़िलाफ़ अब बाकायदा तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और उन्हें हाई सिक्योरिटी सेंटर्स में बंद कर दिया गया है। रिसर्च करने वालों ने सैटेलाइट इमेजेस, गवाहों, मीडिया रिपोर्टों और डिटेंशन कैंपों के खुफिया दस्तावेज़ों की बुनियाद पर अपनी ये रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पाया गया है कि कम से कम 61 नए डिटेंशन कैंप हाल ही में बनाए गए हैं और उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। अमेरिका ने हाल ही में इन कैंपों में तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि शिनजियांग सूबे के 80 लाख वीगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में कैद कर रखा है। बीजिंग के एक खुफिया दस्तावेज़ के हवाले से बताया गया है कि चीनी सरकार अपनी पॉलिसीज़ के तहत शिनजियांग के लोगों की कल्चरल और सामाजिक ज़िंदगी को और बेहतर बना रही है। इस दस्तावेज़ में ये भी जानकारी दी गई है कि चीन ने इस सूबे के 80 लाख वीगर मुसलमानों को
अलग अलग डिटेंशन कैंप्स में रखा हुआ है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंप्स के ज़रिए चीन की सरकार राजनीतिक मुखालिफत को दबाने और वीगर मुसलमानों को दबाने का काम करती है। 2014 से लेकर 2019 तक इन डिटेंशन कैंप्स में 4,15,000 से ज़्यादा वीगर मुसलमानों को कैद कर रखा था। इनमें से कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें पहले भी कई बार कैद किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग में रहने वाली 29 साल की मिहरीगुल तुरसुन ने बताया है कि साल 2018 में वो चीन के इस कैंप से भाग निकली थी। इस महिला ने बताया है कि इस कैंप में चीनी अफसर इतना टॉर्चर करते हैं कि कभी कभी खुद की जान लेने का दिल करता है। इसके अलावा कायरात समरकंद ने बताया कि उन्हें टॉर्चर करने के लिए चीनी अफसर धातु का बना यानी मेटल का बना बख्तरबंद पहनाते थे, जिसके बाद कैदी के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। लंदन से छपने वाले अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग में यूगर और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर चला रही है। एक सवाल ये है कि आखिर वीगर मुसलमान कौन हैं? ये सेंट्रल एशिया में रहने वाले तुर्क मूल के लोग हैं जिनकी ज़बान वीगर भी तुर्क लैंग्वेज से काफ़ी मिलती जुलती है। वीगर मुसलमान तारिम, जांगर और तरपान बेसिन के हिस्से में आबाद हैं। वीगर खुद इन सभी इलाकों को उर्गिस्तान, पूर्वी तुर्किस्तान और कभी कभी चीनी तुर्किस्तान के नाम से भी पुकारते हैं। इस इलाके की बाउंड्री मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ साथ चीन के गांसू और चिंगाई सूबे और तिब्बत से मिलती है। चीन में इसे शिनजियांग ईगर ऑटोनॉमस इलाके के नाम से जाना जाता है और ये इलाका चीन के कुल इलाके का लगभग छठा हिस्सा है। वीगर मुसलमानों की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। कहा जाता है कि करीब 2000 साल तक आज के शिनजियांग वीगर ऑटोनॉमस इलाके पर एक के बाद एक खाना बदोश तुर्क साम्राज्य की हुकूमत थी। उनमें वीगर खागानत ख़ास है जिसने 8वीं और 9वीं सदी में हुकूमत की थी। वीगरों ने अपनी अलग हुकूमत कायम की। मध्यकालीन वीगर पांडुलिपि यानी मेडिवियल वीगर स्क्रिप्ट में वीगर अली का जिक्र है, जिसका मतलब होता है वीगरों का मुल्क। वीगर की चीनी हिस्ट्री 1884 में शुरू हुई है। चिंग वंश के दौरान इस इलाके पर चीन की मांचू सरकार ने हमला किया और इस इलाके पर अपना दावा किया। फिर इस इलाके को शिनजियांग नाम दिया गया, जिसका मैंड्रिन में नई सीमा या नया इलाका मतलब होता है। 1933 और 1944 में 2 बार वीगर अलगाववादियों ने आज़ाद पूर्वी तुर्किस्तान मुल्क का ऐलान भी किया था। 1949 में चीन ने इस इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया और 1955 में इसका नाम बदलकर शिनजियांग वीगर ऑटोनॉमस इलाका कर दिया। चीन के वीगर मुसलमानों के हालात पर आम तौर से मुसलमान मुल्कों की हुकूमतें खामोश हैं। अभी तक किसी भी मुस्लिम मुल्क ने चीन की खुलकर मुखालिफत नहीं की है। सभी मुस्लिम मुल्क इस मामले में पढ़कर चीन की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। अमेरिका ने इसी साल 9 जुलाई को वीगर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मामले में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 3 सीनियर जिम्मेदारों पर पाबंदी लगाई थी। अमेरिका ने पहले भी चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दी थी। कहा जा रहा है कि अमेरिका आगे भी कई दूसरे चीनी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मेरा समझना यह है कि चीन के मुसलमानों से अमेरिका को कोई ख़ास हमदर्दी नहीं है, बल्कि अपने दुश्मन चीन को वो किसी भी मामले पर नुक्ता चीनी का निशाना बनाना चाहता है। अगर वो मुसलमानों का हमदर्द होता तो इतने मुस्लिम मुल्कों में वो खुद जंग की हालत पैदा नहीं करता। इसी साल जुलाई में खबर आई थी कि चीन के वीगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच गया, जिस मामले में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग समेत कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी फ़ौज के कई बड़े अफसरों समेत 30 लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया है। ये मुकदमा वीगर कम्युनिटी से जुड़ी 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने लंदन के वकीलों के ज़रिए से दर्ज कराया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब वीगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा
इंटरनेशनल कोर्ट में दाखिल किया गया हो। ब्रिटिश वकीलों ने चीन में वीगर कम्युनिटी पर जारी जुल्म और हज़ारों मुसलमानों को कानून के खिलाफ कंबोडिया और ताजिकिस्तान डिपोर्ट किए जाने के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें यह बात काफ़ी अहम है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए चीन मजबूर नहीं है। उसने पहले भी साउथ चाइना सी के बारे में इंटरनेशनल लेवल की अदालत के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था। चीन पर इल्ज़ाम है कि उसने सिंजियांग सूबे में रहने वाले लाखों वीगर मुसलमानों को न सिर्फ जबरन डिटेंशन कैंप्स में कैद कर रखा है, बल्कि लाखों लोगों को खुफिया तरीके से मार दिया गया है। इतना ही नहीं, वीगर मुसलमानों की चीन ज़बरदस्ती नसबंदी भी करवा रहा है। ऐसी भी रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं जिससे इनकी आबादी ना बढ़ सके। चीन पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो वीगर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी ख़त्म कर चुका है। चीन में हुई 2003 की मरदमशुमारी यानी सेंसस में वीगरों की आबादी करीब 90 लाख बताई गई थी, जबकि गैर सरकारी तौर पर अंदाज़ा है कि उनकी आबादी उससे कहीं ज़्यादा है। वीगर चीन के 55 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से 5वीं सबसे बड़ी कम्युनिटी हैं। 1949 से पहले तक चीन के शिनजियांग वीगर ऑटोनॉमस इलाके की कुल आबादी का 95% वीगर मुसलमान थे, लेकिन चीन में 60 सालों के कम्युनिस्ट हुकूमत के बाद अब वे सिर्फ 45% रह गए हैं। आपने देखा कि चीन के मुसलमानों को किस तरह डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया है। भारत में भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC और CAA कानून के बारे में कानून के जानने वालों का कहना है कि इस प्रोसेस से गुजरकर मशकूक यानी डाउटफुल नागरिकता के दायरे में लाकर बहुत से लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में रखने की तैयारी है। अभी तक असम में डिटेंशन कैंप्स की खबरें हैं और हाल ही में नागरिकता कानून में तब्दीली के बाद जब देश भर में आंदोलन जारी था, तब भी कई राज्यों में डिटेंशन सेंटर्स के बनाने के लिए बजट तय किए गए थे। अगर चीन की तरह भारत में भी किसी भी कानूनी जाल पेच के ज़रिए मुसलमानों या किसी दूसरे समुदाय के लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया तो यहाँ भी चीन जैसे हालात हो सकते हैं। कई कानून के जानकारों ने ऐसी आशंका जताई है। अभी इस पर सरकार की तरफ से साफ तौर से बयान आना बाकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।